रोहन एक सिक्योरिटी गार्ड था। उसकी ड्यूटी शहर के बाहर बने एक पुराने मॉल में लगी थी। मॉल कई साल पहले बंद हो चुका था। नाम था सिल्वर मून मॉल। कहते थे एक भयानक हादसे के बाद मॉल बंद हुआ था, लेकिन असली वजह कोई नहीं जानता था। लोग सिर्फ इतना कहते, रात 1:17 AM के बाद वहां कैमरास बंद हो जाते हैं और जो गार्ड अंदर अकेला रह जाए वो अगली सुबह बदल चुका होता है या फिर गायब। रोहन इन बातों पर हंसता था। उसे एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही थी और काम आसान था। बस रात में कैमरास देखो, गेट लॉक करो, सुबह घर जाओ। पहली रात सब नॉर्मल था, दूसरी रात भी, लेकिन तीसरी रात के ठीक 1:17 AM पर सिक्योरिटी रूम की सारी स्क्रीन्स ब्लिंक करने लगी। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। फिर अचानक पूरे मॉल के सीसीटीवी कैमरास बंद हो गए। सिर्फ एक स्क्रीन ऑन रही, कैम 13 फूड कोर्ट। रोहन ने स्क्रीन की तरफ देखा। फूड कोर्ट पूरी तरह खाली था। टूटी टेबल्स, उल्टी चेयर्स और अंधेरा। फिर अचानक स्क्रीन में मूवमेंट हुई। एक छोटी लड़की दिखाई दी, लाल ड्रेस पहने। वो अकेली फूड कोर्ट के बीच खड़ी थी। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। रोहन का दिल तेज धड़कने लगा। ये अंदर कैसे आई? उसने माइक से बोला, कौन हो तुम? लड़की ने धीरे धीरे कैमरा की तरफ सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थी। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, आप ऊपर क्यों नहीं आ रहे? आप ऊपर क्यों नहीं आ रहे? रोहन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने तुरंत सिक्योरिटी रूम की ग्लास विंडो से बाहर देखा। पूरा मॉल अंधेरे में डूबा हुआ था। ऊपर जाने वाली एस्केलेटर बंद थी। चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन सीसीटीवी स्क्रीन पर वो लड़की अब भी खड़ी थी, बिल्कुल हिले बिना। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और ऊपर की तरफ इशारा किया, सीधे रोहन की तरफ। रोहन के हाथ कांप गए। ये कैसे पॉसिबल है? सिक्योरिटी रूम ग्राउंड फ्लोर पर था, फूड कोर्ट तीसरी मंजिल पर। वो इतनी दूर से उसे देख कैसे सकती थी? तभी माइक स्पीकर में स्टैटिक नॉइज आई, घर्रर्रर्र। फिर वही लड़की फुसफुसाई, मुझे भूख लगी है। और स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। पूरा रूम साइलेंस में डूब गया। के अंदर कहीं से मेटल गिरने की आवाज आई, धन्नन। रोहन उछल पड़ा। उसने फ्लैशलाइट उठाई। ओह, कोई प्रैंक कर रहा होगा बस। लेकिन उसका गला सूख रहा था। वो धीरे धीरे हॉलवे में निकला। पूरा मॉल सड़ा हुआ लग रहा था। पुराने पोस्टर्स फटे हुए, शॉप शटर्स पर जंग और हर तरफ धूल। उसने वॉकी टॉकी में कहा, एनीवन इनसाइड? कोई जवाब नहीं, सिर्फ स्टैटिक, जैसे कोई बहुत दूर सांस ले रहा हो। हा 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 हा। रोहन ने फूड कोर्ट की तरफ जाने का फैसला किया। जैसे जैसे वो एस्केलेटर चढ़ रहा था, उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। ठप ठप ठप। वो अचानक पीछे मुड़ा। कोई नहीं, लेकिन नीचे ग्राउंड फ्लोर पर उसने एक लाल ड्रेस झलकती हुई दिखाई दी। वही लड़की। इस बार वो नीचे खड़ी थी और ऊपर रोहन को देख रही थी। रोहन का दिल रुक गया। ये अभी ऊपर थी। उसने फ्लैशलाइट मारी। लड़की गायब। तभी ऊपर फूड कोर्ट से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी, ही। रोहन जल्दी से तीसरी मंजिल पहुंचा। फूड कोर्ट पूरी तरह खाली था। टूटी टेबल्स, डस्ट और बीच में एक ट्रे रखी थी। उस ट्रे में फ्रेश फ्राइज और बर्गर रखा था, गरम, जैसे अभी बनाया गया हो।
उसके पास एक नोट पड़ा था, मेरे साथ खाना खाओ। रोहन पीछे हट गया। तभी उसके पीछे चेयर खिसकने की आवाज आई, चरर्रर्रर। वो धीरे धीरे मुड़ा। एक टेबल पर वही लड़की बैठी थी, लाल ड्रेस, लंबे बाल, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी स्किन राख जैसी ग्रे थी और उसकी आंखें पूरी काली, जैसे अंदर कुछ नहीं। वो मुस्कुराई। आप लेट हो गए। रोहन कांप गया। तुम कौन हो? ढा किया। फिर बोली, मैं यहां खो गई थी। तभी फूड कोर्ट की लाइट्स अपने आप ब्लिंक करने लगी, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। और हर बार लाइट्स ऑफ होने पर लड़की थोड़ा और करीब दिखाई दे रही थी। पहले टेबल पर, फिर बीच फ्लोर में, फिर रोहन के बिल्कुल सामने। लाइट्स वापस आईं। अब वो सिर्फ कुछ इंचेस दूर थी। उसकी मुस्कान बहुत बड़ी हो चुकी थी, असामान्य, चेहरे से बाहर तक फैली हुई। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या आप मुझे घर छोड़ दोगे? तभी पूरे मॉल के स्पीकर्स अपने आप ऑन हो गए। पुराना मॉल अनाउंसमेंट गूंजा, अटेंशन प्लीज, मॉल क्लोजिंग टाइम, प्लीज लीव इमीडिएटली। लेकिन वॉइस अचानक टूट गई और डिस्टॉर्टेड होकर बदल गई, नो वन लीव्स। अचानक पूरे मॉल के शटर्स अपने आप गिरने लगे, धड़ाम धड़ाम। पूरी बिल्डिंग कांप उठी। एस्केलेटर्स अपने आप चलने लगी, लेकिन उल्टी दिशा में, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर, जैसे किसी को खींच रही हो। रोहन पैनिक में भागा, लेकिन हॉलवे बदल चुका था। जहां एग्जिट होना चाहिए था, वहां एंडलेस कॉरिडोर था। लाइट्स फ्लिकर कर रही थी और हर शॉप के ग्लास में उसका रिफ्लेक्शन नहीं, वही लड़की दिखाई दे रही थी। दर्जनों बार। सब मुस्कुरा रही थी, सब एक साथ बोल रही थी, मत जाओ, मेरे साथ खेलो, मुझे भूख लगी है। तभी रोहन के वॉकी टॉकी से आवाज आई, सिक्योरिटी रूम में वापस मत जाना। आवाज उसकी खुद की थी। रोहन फ्रीज हो गया, कान स्टैटिक। फिर आवाज, अगर वो तुम्हें देख लेगी, तुम बाहर नहीं निकलोगे। तभी पीछे से छोटे कदमों की आवाज आई, थप थप थप। रोहन धीरे धीरे मुंह डा। अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, दर्जनों बच्चे हॉलवे में खड़े थे। सबने लाल कपड़े पहने हुए, सबकी आंखें काली और सबकी मुस्कान कान तक फैली हुई। बीच में वही लड़की खड़ी थी। अब उसके हाथ में बलून था। उसने फुसफुसाया, हम सब यहां शॉपिंग करने आए थे। फिर उसकी आवाज अचानक बदल गई, भारी, टूटी हुई। लेकिन कोई घर नहीं गया। अचानक पूरे कॉरिडोर में बच्चों की हंसी गूंज उठी, ही। तभी रोहन के फोन पर नोटिफिकेशन आई, न्यूज सिक्योरिटी अलर्ट, लोकेशन CAM 13, फूड कोर्ट, स्टेटस 1 ह्यूमन डिटेक्टेड। रोहन कांपते हुए स्क्रीन देखने लगा। कैमरा फुटेज में फूड कोर्ट दिखाई दे रहा था और वहां एक आदमी अकेला खड़ा था, सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में, फ्लैशलाइट हाथ में। वो रोहन था, लेकिन फुटेज वाला रोहन धीरे धीरे कैमरा की तरफ मुड़ा और मुस्कुराया। उसकी आंखें पूरी काली थी। फिर स्क्रीन पर टेक्स्ट ब्लिंक हुआ, रिप्लेसमेंट कंफर्म्ड।